पोपरी बरो बरो। अच्छा मरियम अंचु गुश्ता आओ अंचो गुश्तई। ये तो बहुत बड़ा ड्रामा है सुरैया खान में। हम भी यही बोला था, अब इस बात को पकड़ लो कांजी। अली और फूल बीबी का शादी करवाओ, भले आज ही निकाह करवा दो। लेकिन अभी तो तुम ये बात कर रहा था कि अली ये बात सुनकर बड़ा गुस्सा हुआ। अगर वो राजी नहीं है तो शादी कैसे होगा? अब मरियम के पीछे पड़ जाएगा, उसको बोलेगा कि अब तुमने ये बात किया है ना तो अली का शादी भी करवाओ। बात समझ में नहीं आता, मगर एक बात ये भी है कि ये काम तुम हम नहीं करा सकेगा, ये शादी मरियम ही कराएगा। हम मरियम को काबू करेगा, उसको बोलेगा कि तुम ये काम कराओ, हम तुम्हें अलग हवेली लेके देगा, मलका बनाएगा। रोको रोको, इतना बड़ा बात करने का भी जरूरत नहीं। अरे हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं, कौन सा हवेली बना कर दे रहे? देखो जैसे हमने उसका बात पकड़ा है ना, ऐसे वो भी हमारा बात पकड़ लेगा। और वो तो इधर मेहमान है, मेहमान तो जाने के लिए आता है। एक बात पता करो कि ये सारा मेहरबानी किस वास्ते है, इसके पीछे कौन है? हमको उस लड़की पे भरोसा नहीं है। आओ, शक तो हमें भी है। खुदा दुश्मन का मेहरबानी से बचाए, दोस्त का तो गुस्सा भी अच्छा होता है। मेरी बात का जवाब तो दो मरियम, ये क्या किया आपने? एक आप ही तो थी जो इस जुल्म के सिस्टम से मुझे बाहर निकाल सकती थी, लेकिन आप ही इनके सामने हथियार डाल दिए। इनकी इल्जाम तराशी से डर गई हो क्या? आप जुल्म के सिस्टम का हिस्सा हैं। आप, अगर इस पूरी कहानी में मुझे कोई मजलूम नजर आता है ना, तो वह फूल बीबी, एक कमजोर लड़की जिसे मवेशियों की तरह पाला गया और सिर्फ ये बताया गया कि भूख लगेगी तो पेट कैसे भरना है, इस खानदान को वारिस कैसे देना है। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? उस वक्त तो मैं अपनी स्टडीज में बिजी था। और आपको अवेयरनेस थी ना, क्यों बांधे रखा इस रिश्ते को, खत्म कर देते। अगर आप मुझे पहले मिल जाती तो मैं ये रिश्ता खत्म कर देता। कभी मेरे दिल में झांक कर तो देखिए। काश आपने फूल बीबी की फीलिंग्स को समझा होता अली। आपके एहसान है मुझ पर, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं सच बोलना छोड़ दूं।